जय श्री राम मित्रों, व्यक्ति को हमेशा ही जो प्राप्त हो गया है उसको पर्याप्त समझना चाहिए और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इतिहास में भी कुछ ऐसे मित्र हुए हैं जिनके बारे में व्यक्ति उदाहरण देते हैं कि इनकी मित्रता ऐसी है। लेकिन अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी मित्रता में कोई समानता नहीं है, लेकिन ये फिर भी मित्र थे। दोनों एक दूसरे को बराबर सम्मान देते थे, एक दूसरे के लिए इनका समर्पण बहुत अधिक था और एक दूसरे के प्रति इनकी भावनाएं विमल थीं। एक बार की बात है, जब गुरु माता ने आदेशित किया कि सुदामा और कृष्ण जा करके आश्रम के लिए संध्या का प्रबंध करो, और जब ये दोनों जाने लगे तो उन्होंने स्नेह के वशीभूत होकर एक छोटी सी पोटली सुदामा को दी और कहा कि जब भी भूख लगे तो तुम दोनों उस पोटली में से चने निकाल कर खा लेना। सुदामा जी ने वो पोटली जैसे ही हाथ में ली तो अपने बगल में छिपा ली कि इसको कृष्ण न देख पाए, और उधर से चुपचाप साथ में चल दिए। तो जब लकड़ियां बीनने लगे तो कृष्ण जी नीचे रह गए और सुदामा जी को उन्होंने वृक्ष के ऊपर चढ़ा दिया। उसी समय सुदामा जी को भूख लगती है तो वो चने जो है खाने लगते हैं। उन चनों के खाने से जो दांतों में कट कट की आवाज हो रही थी, उस आवाज को सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे मित्र क्या खा रहे हो, मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल है। तब सुदामा जी कहते हैं, मित्र कुछ नहीं खा रहा हूं, ठंडी की वजह से मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मैं कुछ खा रहा हूं। यद्यपि भगवान त्रिलोकीनाथ है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सखा के साथ में बेईमानी न करना, नहीं तो अगर कुछ खाते हुए दांत कटकटा रहे हो तो फिर तुमको जो है बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। भगवान विनोद में कह देते हैं। कुछ समय के उपरांत उनका विद्या अध्ययन पूरा हो जाता है। दोनों लोग अपने अपने घरों के लिए चले जाते हैं। तब भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और सुदामा इतने निर्धन हैं कि उनके घर में एक टाइम का भी भोजन नहीं होता है। किसी प्रकार से अगर इधर उधर से आया भी तो आधा पेट ही भोजन मिल पाता था। सुदामा जी हैं, उनका परिवार है। तब वो सुदामा की पत्नी बार बार उनको प्रेरित करती हैं कि अरे आप तो द्वारकाधीश के मित्र हैं, जाने भर की देर है और आपको इतना तो दे ही देंगे कि हमारा पालन पोषण होता रहेगा। तब सुदामा जी अपने स्वाभिमान के कारण नहीं जाना चाहते थे, लेकिन जब बार बार पत्नी ने आग्रह किया
तो वो बेबस होकर के चल देते हैं और मन में बड़ा संकोच है कि मैं मित्र के यहाँ जा रहा हूं और मेरे पास भेंट देने के लिए भी कुछ नहीं है। पत्नी सुशीला एक पतिव्रता स्त्री थी। वो पति के मन के संकोच को समझ जाती है और पड़ोस में जाकर के किसी से कुछ चावल मांग कर लाती है। तो जैसे वो पोटली थी वैसे ही इस पोटली को अपनी काख में दबाते हैं और चल देते हैं द्वारका की ओर। द्वारका में उन्हें द्वारपाल नहीं पहचानते हैं, प्रवेश भी नहीं करने देते। तब वो कहते हैं कि जाओ द्वारपालो, कहना तुम्हारे बाल सखा सुदामा द्वार पर ही इंतजार कर रहे हैं। तो द्वारपाल ने सोचा कि द्वारकाधीश नाराज ना हो कि कोई फरियादी आया था और तुमने मिलाया नहीं, तो इस डर से वो जाता है। यद्यपि उसके मन में विश्वास नहीं था कि ये दीनहीन सा दिखने वाला द्वारकाधीश का मित्र भी हो सकता है। जाते हैं और जाकर के द्वारपाल कहते हैं, महाराज दरवाजे पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण खड़ा है। बोले कैसे हैं वो? तो बोले अब वर्णन नहीं कर सकते हैं जो उनकी दशा है। जो उन्होंने अंगोछा धारण किया हुआ है वो कई जगह से फटा हुआ है, गांठ बांध बांध करके उसको चलाया गया है, उसमें सिलाई तक नहीं पड़ी है और पैरों में कोई पदत्राण नहीं है। तो ऐसी जब दीन दशा सुनते हैं दीन दयाल, तब वो विकल हो उठते हैं और नंगे पैर ही दौड़ पड़ते हैं सुदामा जी की ओर। उन्हें लाते हैं, गले से लगाते हैं और अपने राज सिंहासन पर जाकर बिठा देते हैं और उनका पद प्रक्षालन अपने नेत्रों के जल से करते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर कर करुणा निधि रोए। बड़ा ही भावुक क्षण हो जाता है और वो तो लीला पुरुषोत्तम है। क्षण भर में ही रंग बदल जाता है। जैसे ही पद प्रक्षालन करते हैं तो कहते हैं, सखा कुछ मेरे लिए लाए भी हो कि बस ऐसे ही मिलने चले आए। तब सुदामा को बड़ा संकोच होता है कि मैं द्वारकाधीश को क्या ये तुच्छ भेंट दूं। तो वो अपनी पोटली को अपनी काख में छिपाने का प्रयास करते हैं। तब भगवान कृष्ण उनसे हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं कि आज नहीं छोड़ने वाला मित्र, ये मेरी भाभी की दी हुई भेंट है, ये तो मैं तुमसे छीन कर ले लूंगा। जो आगे चना गुरु माता ने दिए थे तुमने चुपचाप खा लिए थे, लीने थे चाव हमें नहीं दीने। तो मैंने उस बार तो तुमसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज तो ये मेरा अधिकार है क्योंकि ये केवल मेरे लिए है, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। तब सुदामा कहते हैं, नहीं कान्हा, उस दिन भी मैंने वो चने आपकी चोरी से नहीं खाए थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इन चनों के पीछे त्रैलोक में गरीबी आ जाए। अकेला सुदामा गरीब रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर त्रैलोक में कमी होगी धन की तो फिर कैसे संभव है। तब श्री कृष्ण जी सब कारण जानते हुए कहते हैं, मित्र मैं समझा नहीं ऐसा क्या कारण हुआ था। तब वो बताते हैं कि हमारे आश्रम के समीप एक वृद्धा रहती थी, उसने ये चने अपनी पोटली में रख छोड़े थे, लेकिन चोरों ने समझा कि ये कोई बहुमूल्य रत्न या जेवर है
जो इतनी सुरक्षा में रखे हुए हैं, तो रात्रि के अंधेरे में लेकर के भागे। लेकिन आसपास के ऋषि मुनि जाग गए और चोर चोर की आवाज़ सुनकर वो हमारे आश्रम में आए और इस पोटली को आश्रम में ही फेंक कर चले गए। और सुबह गुरु माता को जब ये झाड़ू वगैरह लगाने के समय मिली, तो वो चूंकि अनजान थी, उन्होंने उसको वहां अलमारी में रख लिया और वो अपने कार्य में व्यस्त हो गई। जब हम आप आने लगे तब उन्होंने मेरे हाथ में दी, और जैसे ही चने मेरे हाथ में आए तो मुझे ज्ञात हो गया था कि जो भी ये चने खाएगा वो सबसे अधिक दीनहीन दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि उस वृद्धा माता ने श्राप दिया था कि जो भी मेरे चने प्रयोग करेगा वो सबसे अधिक दरिद्र हो जाएगा। लेकिन अगर त्रैलोक्य के स्वामी दरिद्र हो जाते तो बताइए माधव, कैसे इस त्रैलोक्य का जीवन यापन होता। यही इसी धारणा से मैंने वो सारे चने खाए थे। कृष्ण भगवान उनको गले से लगा लेते हैं और उनके इस त्याग के लिए भगवान ने आगे जो कुछ भी किया सबको कहानी पता है। और हाथ ना पकड़ती तो वो उन्हें त्रैलोक्य का ही राज्य देने जा रहे थे। तो मित्रों, आज कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कुछ इसमें नया लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ तक की स्टोरी तो सबको पता है कि सुदामा जी ने चना चोरी से खाए थे, लेकिन ये कोई ही जानता है कि ये चना चोरी से क्यों खाए थे। तो मित्रों, आप लोग अगर मेरे चैनल में आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करें। आप लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। जय श्री राम।